पत्थरियां जो है ना, ये हमारी अपनी बहुत ज़्यादा क्या कह लें कि कम इल्मी और खुराक और हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें इस पे बेस करती हैं। बड़ी एक छोटी सी बात है जिसको हम शायद इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि जैसे कहते हैं ना जी, पेशाब आया हो तो हम पेशाब को खामखा में रोक के रखते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अभी कर लेते हैं, चलें उठ ही जाना है। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल और लैपटॉप और अपनी जॉब और मुख्तलिफ जगहों पे हम बिजी हैं। सम टाइम हम वाकई बिजी होते हैं, बट लेकिन अक्सरियत जो लोगों की है ना, वो इतना बिजी नहीं होते जितना वो अपने आप को इसमें रखते हैं और वो कहते हैं चलें अभी थोड़ी देर तक उठ जाएंगे, करेंगे। सो पेशाब को ज्यादा टाइम तक रोके रखना जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी वजह है, एक तो। दूसरा ये है कि हमारी जो खुराक है उसमें हमने चावल का इस्तेमाल बहुत कर दिया हुआ है। चावल के अंदर आर्सेनिक बहुत आ रहा है और आर्सेनिक की मिकदार जो है वो चावल के अंदर इतनी की ज्यादा हो चुकी हुई है कि इस वक्त चावल खाना इंतहाई मुज़र सेहत के करीब है, चूँकि आर्सेनिक की वजह से हमारे यहाँ जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा तेजी से आ चुका हुआ है। हमारा किडनी फेलियर हो रहा है, गुर्दे फेल होकर डायलिसिस तक यानी CKD पे हम पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चावलों के अलावा हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, एसिड हम बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। एसिड हमें मिल रहा है कोल्ड ड्रिंक से, मिल रहा है सॉफ्ट ड्रिंक से, मिल रहा है एनर्जी ड्रिंक से मिल रहा है। और उसके बाद खासतौर पे ये जो माइग्रेटेड फूड था ना, जो दूसरे मुल्कों से चीजें आई, मतलब हमने चाइनीज खाने शुरू कर दिए, हमने कभी थाई खाने शुरू कर दिए, कभी हम कोरियंस और इटालियंस डिशें हमारे यहाँ आ गई। और फिर इसी तरह से वेस्ट से एक और पोजीशन आई और वो ये थी कि हमारे यहाँ जो फास्ट फूड आया, जंक फूड, फ्रोजन फूड आ गया, यानी बर्गर, पिज्जा, शवारमा और मैदे की चीजें, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू कर दी। सो उससे जो हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एसिड एसिडिटी कह लें, जो मैदे में तेजाबियत और उससे, और वो फिर ब्लड में सर्कल करती है। और जब वो ब्लड, जैसे डॉक्टर साहब ने, काजी साहब ने भी बताया कि वो प्योरीफाई होने के लिए तो उसने ज़ाहिर किडनी में जाना है। नेफ्रॉन्स वहां पे जो है 10 लाख फिल्टर, 10 लाख फिल्टर, तो 20 लाख फिल्टर जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दे के भेजा। और कमाल है उस अल्लाह ताला की। और जब तक इंसान अपनी फितरत और नेचर के बिल्कुल कवानीन के ऊपर अमल करता हुआ उन असूलों पे कायम रहा, तो उस वक्त तक आप देख लीजिए कि इस इंसान ने इसी रुए जमीन पे 1000 साल भी, 900 साल भी, 500-700 साल भी, 150-200 साल भी जिंदगी गुजारी है और किसी के गुर्दे कभी फेल नहीं हुए। लेकिन जो ही हमने अपनी फितरत और नेचर से इनहिराफ किया, फितरत से दूर हुए, चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए बड़ी रहनुमाई फरमाई है। सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 और वर्स 30, वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया और उसको सीधा रास्ता, दीन यानी जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ दिया। इसी को इख्तियार किए रहो, यानी अल्लाह की मखलूक में कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं हो सकती। यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। सो हम उसको छोड़कर, उस ट्रैक को छोड़कर हमने ये सारी चीजें आ गई। फिर हमारे यहाँ इसके बाद आगे पकोड़े, समोसे आ गए, दही बल्ले आ गए, फ्रूट चाटें आ गई, और ये चीजें भी जब हम इनटेक करते हैं तो उसके साथ भी हम कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीजों को सहारा लेते हैं। सो ये सारा एसिड, और हम पानी जो है वो पोल्यूटेड वाटर भी आया। लेकिन पोल्यूटेड वाटर शायद मैं ये समझता हूँ कि एक मुहिम थी जिन्होंने अपने पानी को बेचना था, यानी इस मुल्क में पानी भी हम जो है वो इस वक्त 100-150 रुपए लीटर लेके भी पी रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बाकी जो खुराक हम खा रहे हैं उसमें एसिड कितना इंटेक कर रहे हैं। और अगर सिर्फ पोल्यूटेड वाटर का ताल्लुक होता तो आज भी हम टोबा और ये जो हमारे चोलिस्तान के इलाका है वहां पे टोबे बने हुए, बारिश का पानी और इतना गदला होता है, सारे इंसान वहां से पी रहे हैं और वो बीमार नहीं है, और हम शहरों में 150 लीटर लेके पानी पी कर वो समझते हैं।